अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? रमज़ान और मुनव्वर को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू पीपल हियर मी? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों की बाकी क्लास किधर है? क्या आप लोगों को जो है वो नहीं बताया क्लास वालों को? बाकी क्लास किधर है? कोई आइडिया है? जिस 2 लोग ही आप लोग आए हो। और मुनव्वर, ये जो आपने पिक्चर लगाई हुई है ये तो बेसिकली कॉन्सर्ट्स की पिक्चर लग रही है। इधर क्या कर रहे हो? चले, मैं वेट कर रहा हूँ पूरी क्लास का कि वो आ जाए। ठीक है। अभी तक तो किसी ने, यानी कि जो है वो, आप 2 ही आए हैं। अगर आप 2 आएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ जो है वो मैं बेसिकली शेयर कर लूँगा। एक असाइनमेंट आज आप लोगों को असाइन करनी है। ठीक है। साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसकी, तो इन केस अगर वो लोग नहीं आते तो मैं रिकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। लेकिन बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप लोग जो हैं उनको मैसेज करें बाकी क्लास को कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार जो है वो आप लोग सेशन अटेंड किया करें। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि क्लास आ नहीं रही। चलो, अच्छी बात है मुनव्वर, आपने अगर पहले कॉन्सर्ट्स में एडमिशन लिया तो ठीक है। एनीवेज, और आप लोग ठीक ठाक हैं? अगर आप दोनों ने वैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे? क्यों आप लोगों ने लेक्चर क्यों नहीं देखे अभी तक? अभी नेक्स्ट वीक में मैंने आप लोगों को, अभी आज तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट साइन करनी है, इसके अलावा आप लोगों के क्विज़ होने हैं। ठीक है। पेपर से पहले मैंने आप लोगों के 2 क्विज़ लेने हैं और देन उसके बाद मैंने आपकी असाइनमेंट लेनी है। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हमज़ा, बाकी क्लास क्यों नहीं आ रही? चलें, जितने भी आप स्टूडेंट्स आए हैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। और जितना, यानी कि हम लोग इस चीज़ को जो है वो जल्दी, फिर ऑब्वियसली जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। एनीवेज, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे थे? कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं? ठीक है, लास्ट लेक्चर्स आप लोगों ने देखे थे, ठीक हो गया, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है। तो उनमें से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में से अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।
लास्ट लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को मेरे से? सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के दरमियान का फ़र्क आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है? वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या होती है, और जो है क्या नाम है, इसके अलावा आपका जो पैकेट स्विचिंग होती है, डाटाग्राम स्विचिंग होती है। आई गेस आप लोगों ने लेक्चर्स देखे ही नहीं है, क्योंकि इफ़ यू हैव सीन दोज लेक्चर आप लोगों को कोई ना क्वेश्चन लाजमी होता। तो आप लोगों ने अभी तक वो OSI रेफरेंस मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। OSI रेफरेंस मॉडल आप लोगों को क्लियर हो गया हो? चलें, OSI रेफरेंस मॉडल में से आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? OSI रेफरेंस मॉडल में से अगर आप लोगों को कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग वो मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है वो इन केस इफ़ यू पीपल आर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन, इट मीन्स कि या तो आप लोगों ने वीडियोस देखी नहीं है जो कि मैंने आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, और अगर आप लोगों को मैंने लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए हैं वो देखे हैं तो या तो वो मैंने फिर बहुत अच्छे से फिर आप लोगों को डिलीवर कर दिए हैं। चलें ठीक है, मीनवाइल मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट असाइन करनी है, ठीक है? और मैं लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ, इफ़ यू कैन सी। एक सेकेंड, होल्ड ऑन अ मोमेंट। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? कैन यू पीपल सी द स्क्रीन? जी ऑब्वियसली मैं असाइनमेंट पोर्टल के ऊपर अपलोड करूँगा, सिर्फ इधर आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोगों के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आप लोगों ने मेरे साथ जो कि एक्सप्लेन करनी है आप लोगों ने, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 2 है ये आप लोगों की, ठीक है? और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक को कहते हैं DNS, एक को कहते हैं DHCP, एक को VLAN, और देन इसके अलावा आप लोगों ने नेटवर्क थ्रेड्स। आप लोगों ने जस्ट ये कंप्लीट असाइनमेंट मैं बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस। यू हैव टू complete this assignment within 500 words. You will not use the copied data but your own understanding, ठीक है? You will be marked based on your effort. Pictures / diagrams must to be included, और no late submission is allowed। ठीक हो गया? इधर तक कोई कन्फ्यूजन? आप लोगों ने DNS के बारे में मुझे बताना है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। DHCP के बारे में मुझे बताना है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, क्या काम करता है। VLAN के बारे में बताना है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स के बारे में, और नेटवर्क्स को जो जो थ्रेड्स आते हैं, ये सारे का सारा काम आप लोगों ने 500 वर्ड्स के अंदर करना है, MS वर्ड के अंदर लिखना है। एक सेकेंड, यू हैव टू मेक द असाइनमेंट इन MS वर्ड्स, और हाँ, आप लोगों ने MS असाइनमेंट के अंदर बनानी है, इसके अंदर बनानी है। इसको मैं सेव कर लूँ, असाइनमेंट 2, ठीक है? और नाउ आप लोगों के साथ मैं आप लोगों का पोर्टल शेयर कर लूँ, एक सेकेंड, ठीक है? एक सेकेंड, where is your portal? There it is। अच्छा जी, ये तो आप लोगों की गूगल क्लासरूम आ गई। आप लोग
पोर्टल नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये आप लोगों की मैंने आज असाइनमेंट असाइन कर दी. वेयर इट इज़, देयर इट इज़. चूज़ अ फाइल और आई एम गोना सेलेक्ट इट फ्रॉम द डेस्कटॉप and then afterwards it will be of 5 marks. ठीक है, और the deadline for that is 31st. You have to submit it by 31st. So the assignment has been uploaded onto your portal. So ठीक है, असाइनमेंट मैंने आप लोगों के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी है. नाउ अब आप लोगों ने जो है ये असाइनमेंट काइंडली जो है वो प्रिपेयर करनी है वेल इन टाइम. ठीक है, इस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग मेरे से वाया ईमेल पूछ सकते हैं. ठीक है, मैंने ईमेल एड्रेस आप लोगों को बताया हुआ है. मैं दोबारा आप लोगों को ईमेल जो है वो चैट रूम के अंदर बता देता हूँ. एक सेकेंड, लेट मी, ओके देयर इट इज़. अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से. एक और रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग जो है ना वो मुझे प्राइवेटली मैसेज ना करें. आप लोग जो है ना वो एवरीवन को मैसेज करें. ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि सारों को पता लगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन का क्या जवाब दे रहा हूँ. मेरे से किसने क्वेश्चन पूछा और क्या जवाब दिया. अच्छा, हमज़ा ने मेरे से पूछा है कि सर ये तो प्रोटोकॉल्स हैं. नहीं बेटा, ये प्रोटोकॉल्स नहीं है. हाँ, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों की असाइनमेंट है. आप लोगों ने इन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर आप लोगों ने काम करना होगा और इनकी थोड़ी थोड़ी वर्किंग बतानी होगी. 500 वर्ड्स की शॉर्ट असाइनमेंट है, ये कोई बड़ी असाइनमेंट मैंने आप लोगों को नहीं दी. My email address is usmannasir@cr-sahilwal.com. आपने इसके ऊपर whenever you people have any query, कोई भी क्यूरी है आप लोगों के साथ, आप लोग वो क्यूरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर वो मैं क्यूरी का आप लोगों को आंसर दे दूंगा. ठीक हो गया. अब आप लोग पिछले जो है वो लेक्चर्स, कोई किसी भी लेक्चर में से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे. ठीक है ना. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम योर एंड कि आप लोग, यू पीपल आर नॉट आस्किंग एनीथिंग. ठीक है. अच्छा, चले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ लास्ट लेक्चर को. OSI लेयर्स थी, OSI लेयर्स 7 लेयर्स थी हमारे पास, और वो 7 लेयर्स जो थी उन 7 लेयर्स में आ जाती है फिजिकल लेयर. इसके बाद आ जाती है हमारे पास डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर. देन हमारे पास कौन सी लेयर आती है नेटवर्क लेयर के बाद? ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. देन जो हमारा दूसरा लेक्चर था वो स्विचिंग वाला था. अच्छा, स्विचिंग वाला जो लेक्चर था, ऑब्वियसली कफील ये पूछ रहे हैं कि सर जी स्विचिंग वाला अभी नहीं किया, क्या कुछ बता दें. देखिए, बेसिकली स्विचिंग वाला लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों की ये जो क्लासेस ले रहा हूँ, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को अगर आप लोग इनकी बेसिक्स को नहीं समझोगे तो आप लोगों को नहीं पता लगेगा कि आप लोग किस तरह हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है. स्विचिंग के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है. फ्रॉम सेंडर एंड टू द रिसीविंग एंड यू पीपल मस्ट हैव टू हैव अ मिडल वे. मैंने जैसे कि आप लोगों को TCS की एग्जांपल दी थी. TCS के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विचिंग नोड्स की एग्जांपल दी थी. इफ़ यू कैन पीपल रिमेंबर इट और नॉट, कि यहाँ से साहिवाल से मैंने ख़त लिखा है, वो पहले साहिवाल की TCS ऑफिस जाएगा, वो हमारा स्विचिंग नोड 1 हो जाएगा. वहाँ से वो लाहौर जाए, मेन ऑफिस जाएगा, वो स्विचिंग नोड 2 हो जाएगा. वहाँ से वो लाहौर जाएगा, स्विचिंग नोड 3. लाहौर से वो एयरपोर्ट जा रहा है, स्विचिंग नोड 4. एयरपोर्ट से वो कराची जाता है, स्विचिंग नोड 5. और कराची से फिर उनके मेन ऑफिस, स्विचिंग नोड 6. वहाँ से जहाँ पर मेरा रिसीवर मौजूद है और उसके करीब की जो जगह है, स्विचिंग नोड 7. एंड देन उसके बाद दूसरी जगह के ऊपर रिसीव होता है. तो स्विचिंग नोड बेसिकली क्या थे? स्विचिंग नोड बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहे थे कि किस तरह आपका जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है. तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने किस तरह अपना मैसेज, किस तरह अपनी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है. उसके लिए हमारे पास कौन कौन से अवामल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती हैं, और उनकी मदद से हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, फिर उसके बाद स्विचिंग के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं. हमारे पास सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स आ जाती है, हमारे पास जो है वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक आ जाती है. देन पैकेट स्विचिंग के आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसे डाटाग्राम कहते हैं और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग कह रहे होते हैं. तो ये आप लोगों को whenever you people are going to see my lecture, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जो कि आप लोगों को देख लेना चाहिए था,
आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं वो बेसिकली उस लेक्चर को देखें, साथ में स्लाइड्स देखें और देन प्रिपेयर द क्वेश्चंस। और ये सेशंस करने का बेसिकली मकसद भी ये है कि आप लोग मेरे पास आएँ और मैं आप लोगों के साथ सेशंस के अंदर जो है वो आप लोगों को आंसर्स दे सकूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, देयर आर 14 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, दैट थैंक यू सो वेरी मच। अब आप लोगों को एक चीज़ बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि दैट यू पीपल मस्ट हैव टू प्रिपेयर दोज लेक्चर्स, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक के अंदर 2 क्विज़ आप लोगों के करने हैं। मैंने मिनिमम 2 क्विज़ मैंने लाजमी करने हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के वो मैं क्विज़ नहीं लूँगा, आप लोगों के सेशनल के मार्क्स लगने होते हैं, फाइनल के अंदर सेशनल के मार्क्स लगने होते हैं, 2 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स हैं आप लोगों के, ठीक है। तो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, मीनवाइल आप लोगों को आज जो है वो लास्ट टाइम भी मैंने वर्किंग दिखाई थी, आप लोगों के साथ मैंने वो वर्किंग शेयर की थी, स्विचेस, हब्स और राउटर्स वगैरह की वर्किंग शेयर की थी कि नहीं की थी? जब हमारे स्टार्ट में लेक्चर हुए तो आप लोगों को राउटर, स्विचेस वगैरह दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? काइंडली यार जवाब दिया करें, नहीं दिखाए थे, ठीक है। चलो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। चलो, आप लोगों ने तो मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, तो मैं ही कोई ना कोई चीज़ इंटरेस्टिंग बना लूँ। ओके, होल्ड ऑन अ मोमेंट, मैं क्या करने लगा हूँ, पैकेट ट्रेसर, ठीक है। एंड ओके, I'm going to share the screen with you people, but before that what I'm going to do is pop this out and where is screen share? There is the screen share option. अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? कैन यू पीपल सी द स्क्रीन? और आप लोगों के सामने एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा होगा। आ रहा है नज़र? चलो दैट्स गुड, ठीक हो गया। अच्छा, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं पैकेट ट्रेसर। ये पैकेट ट्रेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली यूज़ होता है कंप्लीट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने कुछ बेसिक नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ। बेसिक नेटवर्क में सबसे पहले मेरे पास एक कंप्यूटर है ये, और एक कंप्यूटर है ये। दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान मैंने अपनी कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली दोनों कंप्यूटर्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी, तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन होगी। मैं वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए इन दोनों के दरमियान एक केबल लगा देता हूँ। वो केबल इसकी फास्ट इथरनेट पोर्ट में लगेगी, इसकी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट में लगेगी। दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रीन सिग्नल आ गए हैं। तो ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि नाउ यू कैन सेंड द पैकेट, सेंड द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैं ये मैसेज लेता हूँ, मैं यहाँ से इस जगह पे सेंड करने लगता हूँ, तो मेरे पास एक एरर आ जाता है कि PC1 हैज़ नो फंक्शनल पोर्ट्स। आप में से कोई बता सकता है कि फंक्शनल पोर्ट्स का ये जो एरर आया है ये क्यों आया है? किसी को इस चीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो? कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो एरर अभी आपके, ये क्यों आया है? जी कफील, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हैंड रेज किया है, बोलो। अच्छा, नहीं पता, ओके ठीक है। अच्छा, बेसिकली जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा मैसेज TCS के ज़रिए मेरे सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पढ़ाते वक्त भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उस कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों को एड्रेसेस बताने पड़ रहे होते हैं, रास्ते बताने पड़ रहे होते हैं कि हमारा मैसेज कहाँ से कहाँ जाए और कैसे जाए। ऐसे ही है ना? जब ऐसा करना होता है तो हम लोगों को
हमारे सेंडर का एड्रेस बताना है, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। मैं इसको एक एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। और हमें रिसीवर का एड्रेस बताना होता है, रिसीवर को एक एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान जब हम एड्रेस दे देते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग अपना मैसेज सेंडर से रिसीवर तक भेज सकते हैं। ये लास्ट के ऊपर आप लोग राइट कॉर्नर में देख सकते हैं कि इट्स नाउ सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब मैं यही कम्युनिकेशन करना चाहता हूं वायरलेस डिवाइसेस के दरमियान। मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां से एक स्मार्ट डिवाइस ये ले लेता हूं, सॉरी, और एक स्मार्ट डिवाइस ये ले लेता हूं। दोनों के दरमियान में मैसेज भेजने की कोशिश करता हूं, यहां से यहां, तो सेम वही आया कि PDA हैज़ नो फंक्शनल पोर्ट, कोई फंक्शनल पोर्ट नहीं है। इसको फंक्शनल पोर्ट ऑब्वियसली देने के लिए इनके दरमियान एक वायरलेस राबता भी करवाना है। तो वो वायरलेस राबता करवाने के लिए ये दरमियान में मैं एक वायरलेस राउटर लगा देता हूँ, जिसको हम लोग एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जैसे ही दरमियान की मैंने एक डिवाइस लगाई, तो क्या हुआ, मैं जाके देखता हूँ इसको एक एड्रेस मिल गया, खुद ब खुद एक एड्रेस मिल गया। और जब इस डिवाइस के ऊपर जाके देखता हूँ, इस डिवाइस को भी एक एड्रेस मिल गया और खुद ब खुद वो एड्रेस मिल गया। ऐसे ही है, ये जो एड्रेस खुद ब खुद मिल जाते हैं, इन एड्रेसेस को कहते हैं हम DHCP, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर भी दिया गया है। मैंने यहाँ पर तो मैंने खुद जो है वो IP एड्रेसेस एंटर किए हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों वायरलेस डिवाइसेस एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर से कनेक्ट हुई, तो इनको खुद ब खुद एक IP एड्रेस मिल जाता है। और ये जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो IP एड्रेस मिल गया, वो हमारे पास क्या हो गया, हमारा डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए डायनामिक IP एड्रेस हमें मिला है। अच्छा, हमजा पूछ रहे हैं कि सर जी पैकेट स्विचिंग ब्लॉक टू ब्लॉक होती है ना? नहीं बेटा, जो पैकेट स्विचिंग होती है वो ब्लॉक टू ब्लॉक नहीं होती। काफिल पूछ रहे हैं कि सर जी इस डिवाइस को हम हब बोल सकते हैं? नहीं बेटा, इसको हम हब नहीं बोल सकते। ये बेसिकली हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जो कि वायरलेसली हमारी कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज होता है। हब का मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोबारा मेरा मैसेज सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं इसको प्ले करके देखना चाहता हूं कि मेरा मैसेज किस तरह मेरे सेंडर से रिसीवर तक गया, ये मेरा मैसेज मेरे वायरलेस एक्सेस पॉइंट के पास आया और वहां से ये मेरा मैसेज, अच्छा कैंसिल क्यों हो गया है? कैंसिल होना नहीं चाहिए। अच्छा, वहां से मेरे रिसीवर के पास गया और साथ में एक एक्नॉलेजमेंट वापस मेरे सिस्टम के पास गई। जो एक्नॉलेजमेंट वापस मेरे अपनी मोबाइल के पास गई, उसने कहा ये मेरे लिए नहीं थी एक्नॉलेजमेंट, उसने इसको कैंसिल कर दिया और यूं आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोग्रेस होती है और एक जगह से दूसरी जाती है। अच्छा, अब मुझसे पूछ रहे थे हब के बारे में। सॉरी, मैं हब आप लोगों के साथ, ये एक जेनेरिक मैंने हब लगा दी है। ओ सॉरी, ये तो रिपीटर लगा दिया है, हब लगानी थी। ये मैंने एक हब लगा दी है। हब क्या होती है? मैंने आप लोगों को हब, स्विच, राउटर, ये तमाम का तमाम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हब आ गई मेरे पास। हब में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो बेसिकली एक हब होती है, उसके अंदर फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स लगी होती हैं और वो पोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ कंप्यूटर्स रख देता हूँ, सॉरी कुछ कंप्यूटर रख दो, 4 कंप्यूटर्स रखती हैं, इनके को मैं केबल्स लगा देता हूँ। हब के साथ इसका केबल्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपना मैसेज भेजने की कोशिश करता हूँ। आपके क्या ख्याल है, क्या मैं जब PC2 से PC5 को मैसेज भेजूंगा तो वो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तमाम के तमाम लोग बताएं। इस क्लास के अंदर 13 लोग बैठे हुए हैं, 13 के 13 मुझे इस सवाल का जवाब दें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। ये टोपोलॉजी जो भी है, टोपोलॉजी है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है
कि क्या मैं अभी PC2 से PC5 को मैसेज भेजूंगा तो वो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? रमज़ान कह रहे जाएगा, लेकिन सबको जाएगा, ठीक है, बाकी भी जवाब दें। जिसको नहीं पता वो बता दे कि डोंट नो। जिसको नहीं पता वो कह दे नहीं पता इसके बारे में। बाकी तमाम लोग जिसको पता है वो जवाब दे। सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया। फैसल, हमजा, हिना, अफजल, मुनव्वर, निमरा, सना, शब्बर, आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? मुझे मेरे ख्याल से जो है ना, ये लोग आप लोग सिर्फ ज्वाइन करके मोबाइल साइड पे रख देते हैं और जो है ना, चलें ठीक है, वो कह रहे हैं सर जाएगा लेकिन सबके पास जाएगा। मैसेज जाएगा ही नहीं। अभी मैंने आप लोगों को 2 मिनट पहले बताया है कि जब तक उसको एड्रेस नहीं देंगे तो मैसेज किस तरह जाएगा। तो सबसे पहले हमें उसको फंक्शनल पोर्ट्स देनी होंगी, एड्रेसेस देने होंगे। तो सबसे पहले हम एड्रेस दे लेते हैं। चारों जो कंप्यूटर लगे हुए हैं उनको हमें एड्रेस देने पड़ेंगे। 1.1 दिया, फिर 1.2 दे दिया, 1.3 दे दिया और इसको 1.4 दे दिया। अब जो मैसेज है वो यहाँ से हमारे सक्सेसफुल हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बात आप कर रहे थे कि ना वो सबके पास जाएगा, वो वाली बात। हब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मैसेज सबको भेज देती है, सबको। हालांकि मैसेज वो सिर्फ PC5 के लिए था, लेकिन वो मैसेज सबके पास चला जाएगा। PC3 और PC4 उसको रिजेक्ट कर देंगे, जबकि PC5 उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मेरे पास मैसेज आ गया है। वो एक्नॉलेजमेंट भी अगेन सबके पास जाएगी। PC2 उसको एक्सेप्ट कर लेगा और PC3 और PC4 उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब देखें, मैं आप लोगों के साथ एक और कम्युनिकेशन करता हूं। इधर इसमें मैं 2 मैसेज भेजता हूं, PC2 से PC5 को और PC3 से PC4 को। 2 मैसेज भेजे, दोनों देखें सक्सेसफुल हो गए हैं। सक्सेसफुल होने के बाद मैं क्या काम करता हूं कि ये जो कम्युनिकेशन हमारी कर रहा हूं इसको मैं प्ले करता हूं। यहाँ पर अब देखिए हमारे पास 2 मैसेज आए और वो साइमल्टेनियसली हब के पास आए हैं। साइमल्टेनियसली हब के पास आए, यहाँ पर आके उनके दरमियान उन पे आग लग गई। आग लगने से मुराद ये है कि वो मैसेज में एरर आ गए। इसका मतलब ये है, ये बताने का मकसद ये था कि हब एक वक्त में एक से ज़्यादा मैसेजेस को हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हब एक वक्त में एक से ज़्यादा मैसेजेस को हैंडल नहीं कर पाती और इसी वजह से हब में डिलेज आते हैं, एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और हम लोग हब को मोस्टली यूज़ अब नहीं करते। तो हम हब की जगह अब मोस्टली जो उनसी डिवाइस है वो यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास हमारी स्विचेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्विचेस के बारे में भी बताऊंगा। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों के 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होना है। तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या होगा, प्रैक्टिकल के अंदर मैं आप लोगों से इन तमाम चीज़ों के बारे में भी पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ हब, व्हाई डू वी नीड अ हब, what is IP address, why do we need an IP address, what is the purpose of cable, how can 2 laptops be connected, why do we need a wireless access point. So there are so many things जो कि आज मैंने आप लोगों को बताई हैं. So you must have to be aware कि हम लोग इन चीज़ों को भी साथ साथ नेक्स्ट टाइम के ऊपर, आज आप लोगों को हब का पता लग गया कि हम हब को जो है वो एक से ज़्यादा मैसेजेस की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम वायर्ड कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जब 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली हम लोग को एक मिडल डिवाइस की ज़रूरत है. लेकिन वो मिडल डिवाइस ऐसी होनी चाहिए कि वो 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन करना चाहें तो उनके दरमियान एरर ना आए. ठीक हो गया.
आई होप सो कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी. नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू पीपल कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होते हैं जब आप लोग वीडियोस देखते हैं, ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उनको लिख लिया करें. ठीक है, प्लीज़ उनको वीडियोस को, उन तमाम चीज़ों को लिख लिया करें और कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन, सॉरी, आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोगों की वो जो तमाम की तमाम कम्युनिकेशन होती है वो आप लोग रिटन डाउन करें और देन आप मेरे साथ उसको प्रॉपरली वो शेयर कर लिया करें. चलें ठीक है, दैट्स ओके. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं. ठीक है, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट अभी नहीं पूछ सकते, कोई मसले की बात नहीं. अब नेक्स्ट सेशन हमारे नेक्स्ट वीक में, अभी हमारा सैटरडे को सेशन होना है, फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ 3-4 सेशंस करने हैं. तो आप लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो कि शुरू में आप लोगों के साथ नहीं कर सका. तो काइंडली पेस अप करें अपने आप को, लेक्चर्स को देखने की कोशिश करें. 20-25 मिनट का लेक्चर होता है, उसको देखें, उसमें जो चीज़ नहीं समझ आती उसको नोट डाउन कर लें. सिंपल इज़ दैट. एक कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट टाइम मेरे से पूछें वो. और असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी बनानी है. ठीक है, चलें, ओके भी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. आई एम एंडिंग दिस सेशन. खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, दुआ में याद रखिएगा और टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.